दोस्तों, वैसे तो भगवान शिव की आराधना के लिए कई स्त्रोतों की रचना की गई, लेकिन उन सभी स्त्रोतों में शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और यह स्तोत्र दशानन के द्वारा रचित है। भगवान शिव के द्वारा ही दशानन का नाम रावण रखा गया। रावण के पिता का नाम विश्रवा था, जो कि एक ऋषि थे, और रावण के सौतेले भाई कुबेर थे। कहा जाता है कि कुबेर के पास पहले सोने की लंका थी, लेकिन किसी कारणवश यह सोने की लंका बाद में रावण की हो गई और वह लंका का अधिपति बन गया। जैसे ही दशानन को लंका का राज्य प्राप्त हुआ, उसके भीतर बहुत अहंकार उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे वह इतना ज़्यादा अहंकारी हो गया कि उसने सब पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। साधु संतों पर अनेक प्रकार के अत्याचार प्रारंभ कर दिया। दशानन के अत्याचारों के बारे में जब उसके भाई कुबेर को पता चला, तो उसने दशानन को समझाने के लिए एक दूत भेजा। उस दूत ने कुबेर के कहे अनुसार उसे सत्य मार्ग पर चलने की सलाह दी। कुबेर की सलाह को सुनकर दशानन बहुत अधिक क्रोधित हो गया और अहंकार में आकर उसने उस दूत को बंदी बना लिया और उसी समय उसे अपनी तलवार से ही मार दिया। दूत की हत्या करने के बाद भी दशानन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। गुस्से में वह कुबेर की नगरी अलकापुरी पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा और कुबेर की नगरी को ही तहस नहस कर दिया। बाद में उसने अपने भाई कुबेर पर ही गदा का प्रहार किया, जिस कारण कुबेर घायल हो गए। बाद में वैद्यों के उपचार से वे स्वस्थ हुए। दोस्तों, कहा जाता है कि अहंकार से कभी किसी की भलाई नहीं होती। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। दशानन ने कुबेर की नगरी और उसके पुष्पक विमान दोनों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। पुष्पक विमान की ये विशेषता थी कि वह चालक की इच्छा अनुसार चलता था और उसकी गति मन की गति से भी तेज थी। एक दिन रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर कहीं जा रहा था। अचानक चलते चलते एक पर्वत के पास से गुजरते हुए उसके पुष्पक विमान की गति धीमी हो गई। उसकी गति धीमी हो जाने पर दशानन को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। तभी उसकी दृष्टि सामने खड़े विशाल शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानन को चेतावनी देते हुए कहा कि यहाँ भगवान शंकर क्रीड़ा कर रहे हैं, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। लेकिन कुबेर पर विजय प्राप्त करने के बाद रावण तो जैसे अहंकारी हो गया और अहंकार में उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि सामने कौन है और क्या बातें कर रहा है। वो कहता है कि ये शंकर कौन है और किस अधिकार से यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं। मैं उस पर्वत का नामो निशान ही मिटा दूंगा, जिसके कारण मेरे विमान की गति धीमी और अवरुद्ध हो गई है। इतना कहने के पश्चात उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा, लेकिन जैसे ही दशानन ने पर्वत की नींव को उठाने की कोशिश की, भगवान शिव ने उसके मन की बात समझ ली और वहीं बैठे बैठे अपने पाँव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया ताकि वह स्थिर रहे। भगवान शंकर के ऐसा करने से दशानन की बाहें उस पर्वत के नीचे ही दब गईं और उसे बहुत अधिक कष्ट होने लगा। क्रोध और पीड़ा के कारण दशानन ने भीषण चित्कार कर लिया। उसकी चित्कार इतनी अधिक तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो प्रलय ही आ जाएगी। तब उसकी इस दशा को देखकर मंत्रियों ने उसे शिव स्तुति करने की सलाह दी। तब दशानन बिना देरी किए हुए सामवेद में उल्लिखित शिव के सभी स्तोत्रों का गान करना शुरू कर दिया, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न होकर दशानन को क्षमा कर दिए और उसकी बाहों को भी मुक्त कर दिया। सामवेद का वह स्तोत्र रावण स्तोत्र या शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। यह स्तोत्र भयंकर दर्द के कारण भीषण चित्कार से गाया गया था और इसी भीषण चित्कार को संस्कृत भाषा में रावा शुशरुणः कहा जाता है। जब भगवान शिव रावण की किए गए स्तुति से प्रसन्न हुए और उसके हाथों को पर्वत के नीचे से मुक्त किया, तो उन्होंने दशानन का नाम रावण यानी भीषण चित्कार करने पे विवश शत्रु रखा, क्योंकि शिव जी ने रावण को भीषण चित्कार करने पर विवश कर दिया था। तभी से दशानन को रावण भी कहा जाने लगा। भगवान शिव का तांडव स्तोत्र ऐसा मंत्र है जिसे यदि कोई सही तरीके से पढ़ ले तो उसके जीवन के हर कष्ट दूर हो सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र को अमोघ औषधि माना गया है। ये हर तरह के कष्टों से मुक्ति का रास्ता है। पितृदोष निवारण और काल सर्प दोष में ये मंत्र बहुत ही प्रभावी है। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी ये कथा पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।